भरतपुर नामक छोटे से शहर में रघु और मीरा बोलकर एक पति पत्नी रहते हैं। रघु उस गांव में एक फैक्ट्री में वेल्डिंग मशीन से काम करते रहता है। मीरा घर में स्टोव पर ही जबरदस्त तंदूरी चिकन बनाने वाली लड़की थी। वो दोनों गरीब थे, पर उन दोनों के बीच में एक बड़ा सपना था। एक दिन उनका भी एक तंदूरी चिकन का स्टॉल रहना करके मीरा हमेशा रघु से कहते रहती थी। पर उन दोनों के सपने के बीच में आता था एक टूटा फूटा मिट्टी का चूल्हा। हर रोज शाम को रघु काम खत्म करके घर आते तक मीरा छोटे से चूल्हे के पास बैठकर पसीना पोंछते हुए खाना बनाते रहती थी। मीरा उस दिन भी खाना बनाकर चिकन लाकर रघु को देती है और मीना दुखी होते हुए, रघु देखो रघु, आग जलाते जलाते कम हो गई। इससे एक तरफ का चिकन बराबर नहीं पका और दूसरी तरफ का अच्छे से पक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते हुए दुखी होती है तो रघु, अरे पगली, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुखी क्यों होती हो? रुक जा, उस चूल्हे को ठीक करता हूँ। ऐसा कहते हुए मिट्टी के चूल्हे को ठीक करने के लिए बहुत ही कोशिश करता है रघु, पर वो कोशिश विफल हो जाती है और चूल्हा थोड़ा टूट जाता है। उससे मीरा दुखी होते हुए, अरे रघु छोड़ दो रघु, कोई बात नहीं। मैं क्या तो खाना बनाकर, क्या तो नाम कमाना किचन, कुछ तो कहते हैं ना रेस्टोरेंट जैसे करके बेमतलब में बड़े बड़े सपने देखकर तुमको परेशान कर रही हूँ। नहीं, अब इस चूल्हे को छोड़ दो, जो है उससे ही उसके ऊपर ही पका लूंगी बस। कहकर दुखी होती है। वो सुनकर रघु हाथ पकड़कर, क्या मीरा, इसके लिए इतना दुखी क्यों हो रही हो? कैसे भी तुम पकाए सो खाना अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है ना? तुम उसमें बहुत अच्छा पकाती हो, सक्सेस हुआ तो इतनी तकलीफ नहीं होगी ना? तू दुखी मत हो, मैं कुछ तो भी करूंगा ना, ऐसा कहता है। रघु और मीरा के घर के सामने सुरेश बोलकर एक छोटा सा तंदूरी स्टॉल चलाने वाला रहता है। सुरेश के पास सब कुछ था, पर वह बहुत ही आलसी था। कभी क्या स्टॉल ओपन करके तंदूरी पकाता था। एक दिन मीरा सुरेश के पास जाकर, अरे सुरेश भैया, आप कैसे भी स्टार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो ना? मुझे दे दो ना महीने भर के लिए किराए से। मैं इसमें चिकन तंदूरी बनाकर बेचूंगी, तुमको हर महीने किराया भी दूंगी। ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर सुरेश गुस्से से, क्या बात कर रही हो मीरा, क्या बात कर रही हो? जब चाहे तब पकाऊंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। ये मेरा स्टॉल है। वैसे भी तुम्हारे पास चूल्हा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो तुम कैसे आकर मुझे हर महीने किराया देती करके बोल रही हो? देख, मैं खाना बनाना बंद किया तो मेरे पास काम दूंगा उतना ही, लेकिन मेरे स्टॉल में खाना पकाकर, वो भी तंदूरी चिकन पकाकर, क्या है तो रसोई वाली दीदी रहती है ना, वैसी फेमस हो जाना चाहती हो क्या? ऐसे बेमतलब का मत सोच, कहकर फालतू के चार बातें सुनाता है। इससे मीरा के आंखों में पानी आ जाता है। दूर से रघु ये सब देख रहा था। घर आने के बाद मीरा मायूस होकर बैठ जाती है तो तुरंत मीरा से रघु, देख मीरा, तू मेरी हिम्मत है। मैं दूर से वो सुरेश बोल रहा सो बातें देख रहा था। तुम उसके बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। वो कभी काम नहीं करता है और काम करने वाले को एनकरेज भी नहीं करता है। उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। तुम चिकन तंदूरी बना रही हो बस, ऐसा कहता है। मीरा, नहीं जी, मैं दुखी नहीं हूँ। वैसे भी उसने कुछ भी नहीं कहा ना। वैसे भी कोई भी कुछ बोले तो मैं दुखी नहीं हो रही हूँ। मेरे लिए तुम बिल्कुल दुखी मत हो। ऐसा कहते हुए अंदर कितना भी दर्द हो, ऊपर से पति का दिल नहीं दुखाना करके मीरा उस दर्द को बाहर नहीं दिखाती है। पर रघु अपने मन में, अरे पगली, मेरे लिए कितना सोच रही हो? तुम्हारे लिए कुछ तो भी करूंगा करके सोचते हुए वो दिन वैसे ही गुजर जाता है। रवि फैक्ट्री में काम कर रहा था, पर रवि का मन पूरा तंदूरी चिकन अपनी पत्नी से कैसे भी बनवाना है करके, कुछ तो भी करके अपनी पत्नी की मदद करना है करके सोच रहा था। रघु अपने मन में, मीरा की आंखों में मैंने पानी देखा। उसने मुझे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, पर फैक्ट्री का काम भी उतना उतना ही है। ये लोग तनख्वाह भी बराबर नहीं देते हैं। तो स्टोव तंदूरी बनाना बोले तो, ग्रिल तो सब खरीदना बोले तो पैसे चाहिए ना। कैसे करूँ, क्या करूँ, सोचने लगता है। तब उसके मन में एक विचार आता है और तुरंत रघु, अरे हाँ यार, तंदूरी बोले तो इस वेल्डिंग मशीन की मदद से तंदूरी चिकन बना सकता हूँ ना करके सोचता है।
और शाम को घर आता है और मीरा को बुलाता है। मीरा अरे क्या है जी, क्यों इतने जोर से बुलाए, क्या हुआ आज? करके पूछती है तो रघु, तुम कभी भी मैरिनेट करके सब मिलाकर चिकन तंदूरी रखती हो ना, वो एक बार लेकर आओ ना, ऐसा कहता है। तो मीरा, वो 2 पीस ही है जी, स्टोर टूट गया ना, मैंने अपने खाने के लिए ऐसे कोले पर भूनते हुए बनाती हूँ, मिलाकर रखी हूँ, बनाई नहीं अभी तक। ऐसा कहती है। तो वो बातें सुनकर रघु, मेरे पास वो कच्चा चिकन लेकर आ, ऐसा कहता है। ठीक है करके लाकर देती है मीरा। तो मीरा के सामने ही वो देखते हुए वेल्डिंग से जबरदस्त चिकन तंदूरी बनाता है रघु। वो देखकर मीरा की आंखें चमकने लगती है, उसको आश्चर्य होता है। तब मीरा तुरंत, अरे क्या है जो मैं देख रही हूँ, सच्ची है ना? तंदूरी चिकन आप वेल्डिंग मशीन से बना रहे हो क्या? बहुत बढ़िया है जी, कहते हुए खुश होती है। तो रघु, एक बार खाकर टेस्ट कैसा है बताओ मीरा, करके कहता है। मीरा एक पीस खाकर तुरंत, बहुत बढ़िया है जी, सच में ऐसा स्टाइल कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत ही टेस्टी है जी, बहुत बढ़िया सोचे आपके, कहते हुए खुश होती है। तुरंत रघु, देखो कल से 4 वेल्डिंग मशीन आ रहे हैं, वो हमारे फैक्ट्री में बगैर काम के पड़े हैं, तुम चिकन तंदूरी का स्टॉल ओपन कर लो, अपन तंदूरी चिकन बेच रहे हैं, ऐसे कहता है। बोले वैसे ही वो वेल्डिंग मशीन से चिकन तंदूरी बनाना शुरू करते हैं रघु और मीरा। तो ये सब सुरेश को पता चल जाता है। सुरेश तुरंत वहां पर आए एक कस्टमर बुजुर्ग से, अरे देखो चाचा, मैं कैसे पकाता हूँ, ओवन में या ग्रिल में बनाता हूँ, पर वो लोग उस वेल्डिंग मशीन से पका रहे हैं, उस वेल्डिंग मशीन से कुछ हुआ तो आपके सेहत का क्या होगा, ऐसा कहता है। तो बुजुर्ग, देखो सुरेश यार, तुम अमावस्या पूर्णिमा को अपना स्टॉल ओपन करते हो, तेरे को क्या करना है उनसे, वैसे भी वेल्डिंग मशीन से क्या होगा, मैंने खाया है, बहुत ही टेस्टी है, तू काम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, पर बाजू वाले के काम को खराब मत कर, कहते हुए बहुत खरी कुटी सुनाता है सुरेश को वो बुजुर्ग। ये सब मीरा और रघु देखकर हंसने लगते हैं। तो सुरेश गुस्से से वहां से चला जाता है। पर कुछ भी हो यार, वेल्डिंग मशीन वाला चिकन तंदूरी बहुत ही फेमस हो गया। सोचा वैसे ही मीरा का सपना पूरा हुआ। रघु और मीरा बहुत खुशी से जीने लगते हैं तब से।